सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं स्टार सीमेंट लिमिटेड के 2024-25 Q4 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 46% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले मार्जिनल सेल्स डिक्लाइन रिपोर्ट किया, अराउंड -23.5%। एक्सपेंसेस 18.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के -26% के डिक्लाइन के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में -7.5% डाउन हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड लगभग 10 गुना इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन (OPM) एनुअल बेसिस पे 3% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 46% बढ़ गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -82% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 77% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज लगभग 1.5 गुना हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट्स में क्वार्टरली -4.5% का डिक्लाइन देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 123.5% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -53.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रोसीडिंग क्वार्टर से लगभग 2 गुना बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 37% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 32% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -50% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग 2 गुना का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर (EPS) में ईयरली -50% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में लगभग 2 गुना की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS काफी अच्छा रहा। स्टार सीमेंट लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। मार्च 2022 से मार्च 2025 तक स्टार सीमेंट लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में -31.5% की गिरावट आई है और पिछले 4 सालों में भी -9% की गिरावट देखी गई है, जो एक लंबे समय तक गिरावट को दर्शाता है। इस साल सेल्स में गिरावट आई है, लेकिन पिछले 2 साल में अच्छी ग्रोथ हुई थी, जो एक अस्थायी रुकावट को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस -24% घट गए हैं और पिछले 4 सालों में -2.5% की कमी आई है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। चैलेंजेस से गुजरते हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट ने इस साल -77% की डाउनटर्न देखी, जो एक ट्रेंड को कंटिन्यू करता है पिछले 4 सालों में -61% की डिक्लाइन के साथ। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कमी आई है, लेकिन पिछले 2 साल की वृद्धि रेजिलियंस को दर्शाता है, जो एक अस्थायी मार्केट को संकेत करता है। कठिन दौर से गुजरते हुए नेट प्रॉफिट में इस साल -126.5% की गिरावट आई है, जो पिछले 4 सालों में -133% की गिरावट के साथ चुनौती पेश करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -126.5% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -133.5% की गिरावट हुई है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। स्टार सीमेंट की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के दिसंबर में 57.69% से 2025 के में 57.66% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के दिसंबर में 36.17% से 2025 के में 35.15% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 4.95% से 2025 में 5.17% तक इंक्रीज किया।
ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.22% तक इंक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग दिसंबर 2024 में 1.19% से 2025 में 2.02% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.83% तक इंक्रीज किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए देखते हैं इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स ने बाजार को किस तरह प्रभावित किया है। 21 मार्च 2025 को सुचिता अग्रवाल ने 10,000 शेयर्स की बिक्री की 213.16 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.3 लाख। 10 मार्च 2025 को सुचिता अग्रवाल ने 10,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 213.5 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 21.4 लाख। 6 मार्च 2025 को सज्जन भजंका ने 7 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए। 6 मार्च 2025 को सोनू कजरिया ने 7 लाख शेयर्स की बिक्री की। 26 फरवरी 2025 को सुचिता अग्रवाल ने 5,000 शेयर्स की बिक्री की 209.61 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 10.5 लाख। 19 फरवरी 2025 को विनय एंड कंपनी ने 6,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 210.48 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 12.6 लाख। 13 फरवरी 2025 को विनय एंड कंपनी ने 2,000 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 208.22 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.2 लाख। इस क्वार्टर के प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं स्टार सीमेंट के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 178.4 रुपीस चल रहा है। आनंद राठी ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 270 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 213.3 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 33.2% अप है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 257 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 208.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 32% अप है। असित सी मेहता ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 262 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 220.25 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 33.9% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।